जय जय श्री राम। इससे बड़ा तो काम ही नहीं है, राम के बगैर तो दुनिया अधूरी है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। जैसे अपना ये गुंडा राज चलता था, ये खत्म हो गया। हर एक चीज में आज सरकार दे रहा है तो लेगा ही ना, अपना वसूली तो करेगा ही। विकास तो हुआ है मोदी के आने से, अच्छा ही हुआ है विकास। नहीं बोलते, शहर के हिसाब से नहीं बता सकते, मेन गांव के ऊपर निर्भर रहता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और lalluram.com का शो पब्लिक मीटर अब आप देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ लक्षिका। और इस वक्त हम रायपुर के स्टेशन के पीछे भारत माता चौक है, वहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि गर्मी का समय है और आप देख सकते हैं कि खीरे, कलिंदर, ककड़ी ये सब अब मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं। गर्मी के सीज़न के फ्रूट्स हैं और कलिंदर यहाँ पर काफ़ी सारे दिख रहे हैं और वहीं काफ़ी सारे बड़े वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं। उनसे थोड़ा चुनावी चर्चा करते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ उनके क्षेत्र में माहौल है। रायपुर पश्चिम का विधानसभा क्षेत्र है। रायपुर विकास उपाध्याय यहाँ से विधायक रहे थे और इस बार उन्हीं को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो इस बार लोकसभा चुनाव को क्या लगता है? बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से ही खड़े हैं। हम लोग, हमारा विकास उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। रायपुर लोकसभा से हमारा जो प्रत्याशी जो है विकास उपाध्याय जी, वो हम लोग लोकसभा ना जीत रहे रायपुर लोकसभा। कैसे, क्यों? अब मोदी का ही थोड़ी चलते रहेगा कि मोदी जो भी बोलेगा। हाँ, हमारे राहुल गांधी भी तो बोले हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 1 लाख रुपए देंगे। कितना असर लगता है उसका कि 1 लाख रुपए देंगे? इधर भाजपा की सरकार 1000 रुपये महीना महिलाओं के खाते में अब ट्रांसफर करना चालू कर। सरकार बनेगी तब देंगे, बोले ना। सरकार बनेगी तो क्यों नहीं देंगे? जो वायदा किया है उसको निभाएगा, देगा। अब वो मोदी बोले कि जैसे अपना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को खाता में 1000 रुपये हर महीना मिलेगा। अभी तो मिला 1-1000, सबके खाता में आया है। अब क्या पता ये लोकसभा चुनाव होते तक दे रहे हैं कि 5 साल देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। केंद्र में लोकसभा चुनाव किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? केंद्र में तो नहीं मैं बोल सकती, माहौल के हिसाब से तो अभी मोदी का ही दिख रहा है, लेकिन हम रायपुर लोकसभा जीत रहे हैं। चलिए, तो इनका कहना है कि भले ही केंद्र में मोदी की सरकार बन रही हो, लेकिन रायपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से विकास उपाध्याय यानी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव निकाल रहे हैं। और भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। आपका नाम क्या है? अरे नहीं, अरे देखिए, लो अब हम वोट डालने जाएंगे। चलिए ठीक है, कुछ मत बताइए। वोट डालने आप जाते हैं? जाते हैं, हर साल जाते हैं। और काफ़ी लंबे समय से आप लोग वोट डाल रहे हैं? हाँ, डाल रहे हैं। कई सरकारें देखी हो? देखे हैं। पिछले 10 साल से तो मोदी का राज है, उससे पहले की सरकार भी रही होगी तब आप। तो 10 सालों में क्या लग रहा है कि देश का विकास हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है, विकास हुआ है। विकास तो हुआ है मोदी के आने से, अच्छा ही हुआ है विकास। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव का माहौल क्या? आप यहाँ रायपुर पश्चिम से हैं? हाँ, पश्चिम क्या से। लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो वही मोदी जी का है, भाजपा का है, वही आएगा। क्या आपको क्या कारण लगता है कि मोदी का माहौल है? अब किया है, काम वाम किया है तो फिर लगता ही है वैसे। आपको मुख्य क्या लगते हैं उनके काम जो लगता है कि लोग उनको चुनना चाहेंगे? वो ये भी बोल, महंगाई भी बढ़ गई है, ये भी तो कहा जाता है। महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई तो जो हिसाब से बढ़ नहीं है, जिस हिसाब से जैसा देगा उस हिसाब से। तो महंगाई बढ़ रही है लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी आएगा। अब मोदी का लहर है अभी, और अभी वही है। मोदी का लहर है इसलिए मोदी आएगा। तो चलिए, इनको लगता है कि मोदी का लहर है इसलिए मोदी ही आएंगे। तो अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, क्या लगता है इस बार केंद्र की सरकार बनेगी? पिछले 10 सालों से मोदी की सरकार है, क्या लगता है आपको? आप कुछ नहीं पता? अच्छा, वोट डालने जाते हैं आप? अभी इस साल से शुरू किए हैं। अच्छा, इस साल से शुरू किए? हाँ। इससे पहले से वोट नहीं नहीं डालती। सरकार बनाना मतलब सरकार किसकी बन रही है, सरकार किसकी है, ये तो आपको पता होगा। नहीं जानती है सब बारे में। मोदी के नाम सुने? हाँ, मोदी का नाम सुने। हाँ। तो क्या लगता है कि क्या कुछ काम किया है उन्होंने, उनके बारे में कुछ पता है?
अब उनके बारे में वही तो पैसा दे रहे हैं क्या 1,000 लेडी आपके खाते में आता है? आता है। आप तो कह रही हैं आप एमपी से हैं। तो एमपी से है तो आता है ना। कब से रह रहे हैं छत्तीसगढ़? है लेकिन हाँ हो गया 5-6-7 साल रहते। हाँ तो महतारी वंदन योजना का खाते में आपके पैसा आ रहा है? हाँ आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सब्जी बेचती हैं और लोग ये दावा करते हैं कि पिछले 10 साल में जब से मोदी की सरकार आई है तो महंगाई काफ़ी बढ़ते चली जा रही है। आपका इसमें क्या कहना है? सब्जी बहुत ही सबसे ज़्यादा अहम हमारा पेट होता है, जिसके हम खाना खाते हैं उसी के लिए तो हम कमाते हैं, और सब्जियां आप बेच रही हैं तो आपको क्या लगता है इसको लेकर के, क्या महंगाई बढ़ी है? नहीं दीदी उतना भी ज़्यादा तो नहीं है। आपका मत है? हाँ अब हर एक चीज़ में आज सरकार दे रहा है तो लेगा ही ना, अपना वसूली तो करेगा ही कोई भी है। सरकार वसूली करेगी अगर दे रही है? हाँ इधर से 1,000 दे रही है, इधर से ले भी रही है, ऐसा? हाँ चलिए, तो दीदी ये कह रही है कि सरकार वसूली करती है, इधर से देगी। महतारी वंदन योजना का वो कह रही है कि उनके खाते में पैसा आता है, तो उनका ये कहना है कि अगर सरकार दे रही है तो सरकार कहीं ना कहीं से तो लेगी भी। और भी यहाँ पे भैया हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी शाम का समय है, नाश्ता खाने का समय है। यहाँ पर क्या बन रहे हैं भैया? पकौड़ा बन रहा है दीदी। पकौड़े? हाँ। क्या मंचूरियन? नहीं, पकौड़ा, चाइनीज पकौड़ा। चाइनीज पकौड़ा? हाँ। अच्छा, चलिए, तो ये दुकान कब से लगा रहे हैं आप? मेरे को हो गया 6 महीने। अच्छा, 6 महीने से लगा रहे हैं। और आप कहाँ के हैं? यूपी। यूपी से? हाँ। अच्छा, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है? हाँ है ना। कैसा है? बढ़िया लेना। बढ़िया है। हाँ यूपी से हैं? हाँ यूपी। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, हाँ आ रहा है ना। तो आप वोट डालने जाएंगे? हाँ जाऊँगा ना। कहाँ? यूपी? यूपी। यूपी जाएंगे? हाँ वोट डालने के लिए आप यूपी जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाऊँगा, अपना राज्य में तो जाना है ना। क्या बात है, बहुत शानदार बात कही आपने। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल चल रहा है? अभी तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन यही रहेगा ना, कमल। कमल? हाँ मतलब मोदी की सरकार आई? हाँ। क्यों मोदी की सरकार आई? अब वही चर्चा चल रहा है, अब जैसा हो आगे चल के कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही। अच्छा, आपसे मैं ये एक सवाल करना चाहूँगी कि चर्चा जो चलती है और एक आम आदमी का व्यक्तिगत रूप से जो सोच होता है किसी भी सरकार को लेकर के, कितना प्रभावशाली होता है? ये है ना कि इसमें आदमी को दिक्कत नहीं पड़ रहा है ना, जैसे अपना ये गुंडा राज चलता था, ये खत्म हो गया। वो तो योगी आदित्यनाथ सरकार की, यूपी की बात है। हाँ और यूपी। पूरे देश की बात करें तो फिर मोदी की सरकार है, 10 साल से मोदी की सरकार है। हाँ वो तो ठीक है ना, लेकिन ये है महंगाई हो गया बस, और कुछ नहीं। महंगाई हो गई। हाँ। आप ये काम कब से कर रहे हैं? मेरे को हो गया होगा लगभग इधर में 1.5 साल। अच्छा, इधर 1.5 साल से ये काम चल रहा है आपका। और इससे पहले क्या करते थे? गांव में रहता था ना। क्या करते थे? खेती अपना। खेती किसानी करते थे। तो एक किसान होने के नाते अभी आप ये व्यापार कर रहे हैं, दुकान खोले हैं अपना, तो आपका ये कहना है कि महंगाई बढ़ गई। हाँ हाँ। और क्या कुछ लगता है? और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, नहीं और कुछ नहीं। बाकी सब ठीक है। हाँ बाकी सब बढ़िया है। तेल में पकौड़े तल रहे हैं? हाँ तेल में तल रहा हूँ, मोमोज भी है, पकौड़ा, फिंगर। तो ये भैया की दुकान है जहाँ पर वो मोमोज पकौड़े बेचते हैं, और उनको लगता है कि महंगाई तो बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने का दावा कई सारे लोग करते हैं, लेकिन उनको अभी भी लगता है कि माहौल भी मोदी का है और मोदी ही आएंगे। दादी भी यहाँ पे हमारे साथ है, क्या नाम है, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो अरे कोनो नहीं आए बात करें, हम मतलब कहाँ थे? क्या नाम है तो? आय फुलेश्री कति रथस? हाथी गली रहा ये रायपुर के हस? हाँ ये के का करथस? बैठे जाई सियान हो गए काय कमा हूँ। सियान हो गए? हाँ घर में का करते? कुछ नहीं करा, घर में खाना खाता नहाता अरे करता। तय नहीं वो मोर बेटा में कमाते, ऑटो चलाते, काम करते, स्टेशन में कुली काम करते। वोट डाले जाबे? हाँ डाबो ना। अभी डाले रहे चुनाव? हाँ हाँ डाले रहे हाँ। वोट डालना नहीं भूलना है। हाँ 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 अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव आते तो का कबे सब जन ला वोट डाले कबे? हाँ तो खबर नहीं के वो। हाँ हाँ वोट डालना है सब मन ला। हाँ हाँ तो अभी फिर चुनाव आते, फिर से वोट डाल बेते हैं, है ना? तो कैसे का लगत है? कौन आई ये दारी? जना थे तेना ही। कौन आवत है? कौन है पहली जीती तेरे यही कही। हाँ कमल छापा और जीते वही आई कि सब आई। अब काय करबो हमना डाले सकबो 4 के मन एक जन सोरे। बढ़िया सरकार है का कमल के? कोई है हवे कौन जाना चने चुनी आदमी से जो होई कौन जाना से कौन और चुनत तो तो महंगाई लोग लेके ते का कबे?
महंगाई हो गई? हाँ हो है तो कैसे करबे, सब चीज महंगा है, काय करबे। तो सर्दी हो या बरसात, एक चस्का जो पूरे भारतीयों को मनपसंद जो रहता है वो है चाय। और इधर शाम होता है और फिर लोग चाय के बहाने आते हैं। ये भैया उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुशील नाम है। कहाँ से हैं आप? ये श्रीनगर से। अच्छा, आप रायपुर के निवासी? हाँ, रायपुर की वजह से। क्या लगता है इस बार लोकसभा का क्या कुछ माहौल? लोकसभा का माहौल पूरा मोदी जीत रहे और क्या। क्यों 101% जीत रहे मोदी, किसी से पूछ लीजिए आप। मोदी जीत रहे हैं, 101% जीत रहे हैं, क्यों, क्या कर रहे हैं? अब की बार 40 पार कांग्रेस की आ गई तो अब की बार 40 पार, अगर कांग्रेस की आ गई तो पहले 55, अब 40 पार आ गई तो बाकी 400 पार तो एक तरफा है। चुनाव थोड़ी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जनता के लिए, यानी दिखाना तो है ना जनता को कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वो तो जनता ने एक तरफ उनको पसंद कर लिया है। मोदी क्यों पसंद कर लिया जनता ने? कहाँ 70 साल, कहाँ 10 साल, कहाँ 70 साल, कहाँ 10 साल। आप खुद देख रहे हैं, आप खुद मीडिया वाले हर तरफ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी एक कौन से काम है? देखिए, काम पे बात होती है ना? जनता भी जब क्या बोलती काम है, नहीं हुआ आपने, आप बताइए क्या काम नहीं हुआ? नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम तो सब जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है कि तो जय श्री राम, जय जय श्री राम, इससे बड़ा तो काम ही नहीं है। राम के बगैर तो दुनिया अधूरी है, इससे बड़ा तो काम ही नहीं है। अब राम आ गए, राम राज्य आ गया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ओ यो ही रहा है, चलिए, दुनिया राम के बगैर कुछ है क्या? बस राम जी आ गए अब साक्षात, तो अब तो अच्छा होना ही है सबके लिए। सबका साथ, सबका विकास, विकास सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने हैं मोदी जी को। राम राज्य का अर्थ क्या है? इतना राम राज्य ने, राम के बगैर तो कुछ है ही नहीं, जीवन किसी का कोई जीवन ही नहीं है राम के बगैर। तो राम के बिना किसी का जीवन नहीं है, वो आध्यात्मिक अपनी आस्था है। राम राज्य का क्या अर्थ समझते हैं? राम राज्य ने हर कुछ अच्छा ही अच्छा, हर कुछ, हर किसी में मर्यादा, हर किसी में व्यवहार, हर किसी में कुशल। क्या अभी देश में ऐसा है? नहीं, धीरे धीरे तो हो रहा है ना, हो ही रहा है ना, आगे धीरे धीरे तो हो ही रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है ना। अभी आप कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है, फिर आ गया है तो वही धीरे, कोई अब जीवन संघर्ष तो भगवानों में ने भी किया, हम तो इंसान हैं। जब उनके जीवन में इतना संघर्ष था तो हम तो इंसान हैं, हम इंसान हैं। जब उन्होंने इतना संघर्ष किया तो सच्चाई की तो जीत होती है, वैसे ही है, धीरे धीरे सत्य तो आ ही रहा है। चलिए, तो भैया को लगता है कि राम राज्य आ चुका है और वो एक बहुत बड़ा कारण है जो इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से मोदी फिर से एक बार सरकार में आएंगे। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार रही है और फिर अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी भी पूरा अपना जोर शोर लगा रही है अलग अलग योजनाओं के। अभी तो कह नहीं सकते कौन आएगा करके, अब बीजेपी आई हुई है, अब उन लोग ताम झाम करके करना चाह रहे हैं तो हो सकता है। मेन किसानों के ऊपर रहता है, किसान जिनके ऊपर दे, शहर के ऊपर तो कोई निर्भर नहीं रहता है, कोई निर्भर नहीं रहता। शहरों के विकास के लिए तो मिलती है वो पूरी गांव से ही मिलती है, किसानों से मिलती है। आप क्या करते हैं? मैं मैनेजर हूँ होटल का। मैनेजर है होटल। हाँ। क्या लगता है आपको देश का अभी क्या मुख्य मुद्दा है, कुछ जो आप बता सकते हैं? आपको लगता है या मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव के? चुनाव के मुद्दे बता नहीं सकते मैडम। महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार युवा मांगते हैं, तो ये सारे मुद्दों पे अगर आप, महंगाई जैसे कि हमको खाना खाना है, हमको सामान खरीदना है, हर जनता ये कहती है कि महंगाई बढ़ गई है। हमारी जेब से ही तो निकाल रहे महंगाई, तो क्या बता सकते हैं, महंगाई तो बढ़ी है। बाकी चुनाव को लेकर के आप नहीं बोल सकते? नहीं बोलते, शहर के हिसाब से नहीं बता सकते, मेन गांव के ऊपर निर्भर रहता है। गाँव के किसानों के ऊपर निर्भर। हाँ, निर्भर रहता है, शहर से कोई मतलब नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? कृष्णा राव रायपुर से? जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, माहौल क्या लगता है, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं इस बार जिस पर चुनाव होगा? इसके बारे में तो नहीं बोल सकते मैडम, नहीं बोल सकते कुछ भी? कुछ भी मतलब जानकारी नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको। अच्छा, मतदान तो करने जाते हैं? मतदान तो करने जाएंगे जिस दिन होगा, लेकिन हम तो जानते ही नहीं उसके बारे में, कौन जीत क्या है। तो मतदान जब आप करने जाते हैं तो आप बटन दबाते हैं, अपना वोट, कीमती वोट देते हैं सरकार बनाने के लिए, तो उस समय जब आप वोट देते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है? उस टाइम माहौल देख के दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं? हाँ, माहौल देखकर? माहौल देख के। और उस समय ऐसा मतलब मुद्दा आपको लगता है कि नहीं, ये इसने अच्छा काम किया तो इसलिए इसको मिलना चाहिए? नहीं, मुद्दा तो है, लेकिन क्या है ना, वो जब इलेक्शन होता है, जब वोट डालने जाते हैं तो उस टाइम क्या है ना, पब्लिक इकट्ठा रहता है, वहाँ पता लगता है कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो
पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा रहती है और उसके हिसाब से ये दिमाग में आता है कि इसको ये फलाना आदमी को देना चाहिए। अच्छा, अभी आप रायपुर से हैं, आप यहाँ के प्रत्याशियों के बारे में आपको पता है कौन है, किस पार्टी से? अभी तो मेरे को पता नहीं है मैडम, मेरे को। कोई बात नहीं। तो देखिए, चर्चा हमने अलग अलग वर्गों से की। यहाँ पर चाय की दुकान थी, वहाँ पर मौजूद लोगों से भी हमने चर्चा की। सब्जी जो बेच रहे थे वहाँ पे जितने सारे लोग थे उनसे भी हमने चर्चा की। और अलग अलग मुद्दे की बात करें तो महंगाई एक अहम बात रही, जो मोदी की लहर के बावजूद भी हर बार निकल कर सामने आती रही है। और महंगाई के साथ साथ बाकी राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार फिर से निकल कर सामने आया है। बेरोजगारी, इसको लेकर के भी एक मुद्दा बहुत जो चल रहा है युवाओं में, वो भी निकल कर सामने आया है। ऐसा ही चर्चाओं के साथ फिर से लौटेंगे, तब तक आप देखते रहिए LalluRam.com का शो पब्लिक मीटर। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ लक्षिका साहू, LalluRam.com।